अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। सदर मोहतरम व मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानानी ग्रामी और पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनों, मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है जहेज ए कलमिया। इस्लामी भाइयों, जहेज लेना देना ना हराम है और ना जायज़, लेकिन मुसलमानों ने सुन्नत के सही तरीके को छोड़कर गैर मुस्लिमों की देखा देखी बहुत सी गलत चीजें इख्तियार कर लिया है। उन्हीं में से एक जहेज की भी लानत है। ये लानत खुद उन्होंने अपने गले में डाल लिया है और अपने लिए परेशानियां और मुसीबतें बढ़ा लिया है। लड़की के वालिदैन अपने मर्जी और खुशी से बेटी की आयाली जिंदगी की जरूरियात कुछ चीजें बतौर इमदाद ताउन तोहफा हदिया दे दे तो दे सकते हैं। मोहब्बत, ताल्लुक, हमदर्दी व खैर ख्वाही के जज्बे से हर कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन शादी के साथ उसे लाजमी और जरूरी समझ लेना, उसे लाजमी और जरूरी करार देना, उससे मांगना और उनका मुतालबा करना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। शरीयत इस्लामिया ने लड़की वालों पर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली है। अच्छी तालीम और तरबियत देने, तक़वा इत्तेहाद की जिंदगी गुजारने और बालिगा हो जाने पर मुनासिब रिश्ता मिलते ही शादी कर देने का हुक्म दिया गया है। कहीं यह हुक्म नहीं दिया गया कि जब तुम अपनी लड़कियों की शादी करो तो उनको ये चीजें दो, उनके लिए ये सामान इकट्ठा करो। मुहद्दिसीन व सहाबा इकराम ने आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल व फ़िल को महफूज और मंजूबत कर दिया है और जिंदगी के जुमले अमूर से मुताल्लिक़ दीनी मालूमात को अहकामात को इकट्ठा कर दिया। उनमें जहेज जैसी चीज का नाम व जिक्र व तफसील नहीं। अगर कहीं कुछ मिलता है तो बरे नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं बल्कि 11 शादियां की, कहीं भी जहेज का नाम व निशान मौजूद नहीं। और अपनी बेटियों की शादी की, कहीं भी जहेज की लेन देन की कोई बात नहीं। ले दे के हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का शादी के सिलसिले में चंद मुख्तसर व मामूली चीज देने का जिक्र मिलता है, लेकिन उनके अतीत ने फरमाइश की नहीं, लाजमी और जरूरी की। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके जड़ से पले पड़े थे, आपके जड़ सरपरस्ती रहते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कुछ था ही नहीं और आपके सिवा वहाँ कोई था ही नहीं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की इस तरह की कोई जरूरत मदद करता। मिलट के नौजवानों, अशर हाजिर में जहेज माशरे के अंदर कैंसर की तरफ फैला हुआ है। लोगों के शरों पर सवार है। बकौल शायर धरती पे तैर गया है अंधेरा गगन में, धरती पे तैर गया है अंधेरा गगन में। कुछ इस तरह की जहेज की लानत भी चलने में आज हम अपने लड़कों की शादियों में लड़की के वालिदैन से मोटरसाइकिल, कार, टीवी, सोफा व नकद रुपया का मुतालबा करते हैं। कहीं हम कुरान को मद्देनजर रखा है। इरशाद इलाही या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमान वालों, अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। और हदीस शरीफ के अंदर ला युहिल्लु मालु अमरी मुस्लिम इल्ला बितय्यिबिन नफ्स, किसी मुसलमान का माल उसकी रजामंदी के बगैर लेना जायज नहीं। यह आयत और हदीस दोनों इस बात पर दलील है कि जिस तरीके से जहेज लिया दिया जाता है सही और जायज नहीं। मुसलमानों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जहेज से खाली है, तो फिर आप कैसे मुसलमान हो? आपका दावा इस्लाम कैसा है कि उनको अपने लिए लाख फक तस्वीर करते हो? और गजब यह है कि जहेज न लाने की वजह से उन मासूम बच्चों को बेतरीक तबका डालते हो, जहेज न लाने की वजह से उन मासूम बच्चों को मार डालते हो। हालांकि औरत खुद एक लाजवाब नेमत है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया कुल की कुल समान जिंदगी है और दुनिया की बेहतरीन समान नेक भी है। मगर आज इस होश के दौर में जबकि अमीर से लेके गरीब तक लंबे चौड़े जहेज का ख्वाहिशमंद है। अशर हाजिर में कोई नौजवान ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी जबान से ये कहे कि मुझे सिर्फ लाजवाब नेमत यानी नेक बीवी चाहिए। जहेज नहीं, गौर कीजिए, ऐसे हालात में हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है। इंसान मुश्किल से अपने घर चला पाते हैं तो कैसे वह लाखों रुपया का अपनी लाडली को जहेज दे सकेगा? ऐसी सूरत में गरीब आदमी के सामने दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो अपनी लड़की को उम्र भर बैठाए रहते, दिगर जज्बात से मगलूम होकर ऐसे हरकत कर बैठे जिनके गलत नतायज बरामद हो। दूसरा यह कि लंबी चौड़ी सूदी कर्ज लेकर या जायदाद रहन रखकर और जिंदगी भर की कमाई जिसे कौड़ी कौड़ी करके खून पसीना बहाया है, एक ही दिन में करके खर्च करके मलूमन माशूरा होकर बैठ जाए और उम्र भर कम तोड़ कर खमियाजा करना रहे।
और अगर किसी गरीब के 5-6 लड़कियां पैदा हो जाए, जबकि एक ही के बात कर लेने के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और अपने मुकद्दर पर होते हैं और सोचने में मजबूर होते हैं क्यों ना पैदा होते ही हम उनका गला घोटते। ठीक उसी से मिलता जुलता रिवाज और मैं आज से 1400 साल पहले चल पड़ा था। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र फरमान है, वइदल मौदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत। जब जिंदगानी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि वो किस गुनाह की वजह से कत्ल की गई, और माँ बाप लड़कियों को वो बाल जान समझ कर कत्ल के दर पे हो जाए, उठो घर हश्र नहीं होगा फिर कभी। आमीन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।